हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश उत्पाद शुल्क वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 7वीं अनुसूची। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे और राज्य के राजस्व सृजन में उत्पाद शुल्क की भूमिका और इसका प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के साथ एक मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क को विनियमित करने और लगाने का अधिकार है। नोट, आइए समझते हैं। तो देखिए, मादक पेय पदार्थों के विपरीत औद्योगिक अल्कोहल मानव उपभोग विकृत के लिए नहीं है। इसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है जिसमें फार्मास्यूटिकल, कीटनाशक और रसायन और यहाँ तक कि जैव ईंधन का निर्माण भी शामिल है। तो चलिए अब हम लोग औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में संवैधानिक विवाद क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक ढांचा के बारे में समझते हैं। तो देखिए, राज्य सूची प्रविष्टि 8 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 8 मादक अल्कोहल के उत्पादन, निर्माण, अधिकार, परिवहन, खरीद और बिक्री से संबंधित कानून बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति से संबंधित है। संघ सूची प्रविष्टि 52 यह संसद को सार्वजनिक हित में समीचीन समझे जाने वाले उद्योगों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। समवर्ती सूची प्रविष्टि 33 राज्यों और केंद्र दोनों को उद्योगों पर कानून बनाने की अनुमति देती है, इस शर्त के साथ कि राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों का खंडन नहीं कर सकते। औद्योगिक अल्कोहल उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 आईडीआरए के अंतर्गत आता है, जो इसे विनियमन की वस्तु के रूप में सूचीबद्ध करता है। संसद का यह अधिनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके मुख्य मुद्दा के बारे में देखते हैं। तो देखिए, केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की स्वायत्तता है या क्या विशेष नियंत्रण केंद्र के पास है। तो चलिए अब हम लोग इसके कानूनी व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो देखिए, समवर्ती सूची के विषयों को राज्य और केंद्र दोनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है, लेकिन राज्य के कानून केंद्रीय कानून के साथ टकराव नहीं कर सकते। आईडीआरए 1951 जो औद्योगिक अल्कोहल को सूचीबद्ध करता है, विषय वस्तु पर केंद्रीय नियंत्रण की व्याख्या करता है। तो चलिए अब हम लोग राज्यों के तर्क क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रविष्टि 8 की व्याख्या के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में नशीली शराब वाक्यांश में अल्कोहल युक्त सभी तरल पदार्थ शामिल है। संवैधानिक उत्पाद शुल्क कानूनों में शराब, मद्यसार और नशीला पदार्थ जैसे शब्दों के ऐतिहासिक उपयोग पर बल दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग संघ की शक्ति का क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह तर्क दिया जाता है कि संघ सूची की प्रविष्टि 52 विकृतीकरण के बाद औद्योगिक अल्कोहल जैसे तैयार उत्पादों के विनियमन तक विस्तारित नहीं होता है। यह दावा किया जाता है कि ऐसा नियंत्रण समवर्ती सूची की प्रविष्टि
प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आता है। औद्योगिक अल्कोहल विनियमन पर विशेष अधिकार का प्रयोग करने के लिए केंद्र को IDRA की धारा 18G के तहत एक आदेश जारी करने की आवश्यकता होगी। ऐसे आदेश के बिना राज्य क्षेत्राधिकार बरकरार रखते हैं। विकृत अल्कोहल शब्द का तात्पर्य जहरीले या खराब स्वाद वाले एडिटिव्स जैसे मेथनॉल, बेंजीन, पाइरिडीन, आरंडी का तेल और गैसोलीन और एसीटोन की मिलावट वाले अल्कोहल उत्पादों से है, जो इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है। तो चलिए अब हम लोग राज्यों की शक्तियों का संरक्षण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, राज्यों के घटते अधिकार के प्रति सावधानी व्यक्त की गई है। ITC लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति मामले 2002 का हवाला देते हुए जो इस बात पर बल देता है कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं है। यह राज्यों की संवैधानिक शक्तियों को बनाए रखने और उनकी स्वायत्तता को कमजोर करने वाली व्याख्याओं से बचने की आवश्यकता पर बल देता है। तो चलिए अब हम लोग अन्य मामले क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 1989 क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार राज्यों की शक्तियां नशीली शराब को विनियमित करने तक सीमित थी, जो औद्योगिक अल्कोहल से भिन्न है। मूलतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल केंद्र ही ऐसी औद्योगिक शराब पर लेवी या कर लगा सकता है जो मानव उपभोग के लिए नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय चौधरी टीका राम जी बनाम यूपी राज्य मामले 1956 में अपने ही पूर्व संविधान पीठ के फैसले पर विचार करने में विफल रहा। तो चलिए अब हम लोग चौधरी टीका राम जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 1956 क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस मामले में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 IDRA की धारा 18G के तहत विशेष केंद्रीय क्षेत्राधिकार का दावा करने वाली चुनौती के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना उद्योग को विनियमित करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा। सत्तारूढ़ ने संघीय शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम रखने वाले केंद्रीय कानूनों की उपस्थिति में भी उद्योगों से संबंधित कानून बनाने के राज्यों के अधिकार की पुष्टि की। तो चलिए अब हम लोग उत्पाद शुल्क क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं पर उनके उत्पादन, लाइसेंसिंग और बिक्री के लिए लगाया जाता है। यह वस्तु के उत्पादकों द्वारा भारत सरकार को भुगतान किया जाता है और देश के बाहर से आने वाले माल पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के विपरीत घरेलू स्तर पर निर्मित माल पर लागू होता है। इससे पहले केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आदि के रूप में लगाया जाता था। हालांकि जुलाई 2017 में वस्तु और सेवा कर GST की शुरुआत ने कई प्रकार के उत्पाद शुल्क को शामिल किया। वर्तमान में उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और अल्कोहल पर लागू होता है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्माण के समय उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST लगाया जाता है। अल्कोहल पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है। राज्य अक्सर अपनी आय बढ़ाने के लिए अल्कोहल की खपत पर उत्पाद शुल्क जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारतीय निर्मित शराब IML पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क AED में 20% की बढ़ोतरी की। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।